नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बिहार में दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें की पार। बिहार में दरिंदों के हैवानियत की सारी हदें पार कर देने का मामला सामने आया है। वहीं सिस्टम की भी कलाई खुलकर सामने आ गई है। मामला मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत पिपराही गांव की है, जहां एक 3 साल की मासूम बच्ची दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। यह शर्मनाक घटना बीते 25 मई की है। घटना की जानकारी देते हुए पिपराही वार्ड 5 निवासी पीड़ित बच्ची के पिता विजय ऋषिदेव ने बताया कि बीते 25 मई की रात में उनकी 3 साल की मासूम बच्ची अपने दादा के साथ सोई हुई थी। रात को बच्ची एक बार जागी थी, लेकिन फिर सो गई। बाद में बच्ची की बड़ी बहन जागी तो बच्ची को दादा के पास नहीं देखकर दादा सहित परिवार के सभी लोगों को जगाया। काफी खोजबीन के बावजूद बच्ची नहीं मिली। वहीं जब सुबह कुछ महिलाएं शौच के लिए बाहर निकली तो पीड़ित बच्ची के घर से करीब 200 मीटर दूरी पर एक बांस मंडी में खून से लथपथ बेहोश मिली। परिजनों ने आनन फानन में बच्ची को गम्हरिया पीएचसी लाया। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने परिजन को कहा कि यह मामला पुलिस से संबंधित है, तो परिजन गम्हरिया थाना ले गए। वहां उनका आवेदन या कहकर नहीं लिया गया कि अज्ञात के नाम पर मामला दर्ज नहीं होगा, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर वापस घर लौट आए। अगली सुबह पीड़िता के परिजन बच्ची को मधेपुरा के JNKT मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनसे थाना की रिपोर्ट की डिमांड कर दी गई। उस दिन भी परिजन सुबह से शाम तक अपनी बच्ची की सलामती के लिए यहाँ वहाँ के चक्कर लगाते रहे। फिर काफी रात तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होने पर परिजन फिर घर वापस लौट गए। शनिवार की सुबह सिंहेश्वर PHC पहुंचे, जहां से उन्हें मधेपुरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां पहुंचने पर सदर SDPO अजय नारायण यादव को जब इस मामले की सूचना मिली तो सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी परिजनों से ली और संबंधित थाने को अविलंब मामला दर्ज करने का आदेश दिया। बाद में SDPO महिला थाना व गम्हरिया थाना के साथ खुद भी पीड़िता के घर जाकर हर एक पहलू पर बारीकी से जांच की। बहरहाल अब यह देखना लाजमी होगा कि दरिंदगी की शिकार बनी इस मासूम बच्ची को कब तक इंसाफ मिल पाता है और इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाला दरिंदा कानून की पकड़ में आ पाता है। रामानंद कुमार की रिपोर्ट। आज DSP साहब आके अपने से संज्ञान लिए हैं क्या? अभी DSP साहब से हमारी बात हुई तो DSP साहब के हमको फ़ोन भी नहीं हुआ, हमको जानकारी भी नहीं थी, लेकिन हमको पता चला आधा घंटा पूर्व किस तरह की घटना घटी है और वह मासूम बच्ची सदर अस्पताल में इलाजरत है। तो बिना सूचना के DSP साहब आए, इसके लिए DSP साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह के पदाधिकारी हर जिला में, हर अनुमंडल में आवे, ताकि गरीब मासूम लाचार बेबस के साथ जो अप्रिय घटना घटती है उनका क्या कहते हैं सुनवाई हो, उनको सज़ा मिले। मैं DSP साहब को, महिला थाना मधेपुरा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह यदि पुलिस प्रशासन अपने अवस्था में आ जाए तो जो आरोपी है तमाम लोग जो है का शिकंजा कसा जाएगा और अपराध घटेगा। अपराध का जो ग्राफ है वह अपराध ग्राफ मुक्त होगा। ये DSP साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कैसे घटना हुआ था? ये घटना सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत दुला पिपराही पंचायत वार्ड नंबर 5 की घटना है। यह घटना 25 तारीख की रात्रि करीब 2-2:30 बजे की है। वह बच्ची अपने दादा और एक उसकी 7-8 साल की दीदी है उसके साथ सो रही थी। इसी बीच अज्ञात मनचलों ने 3 साल की मासूम बच्ची को उठाकर घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बांसबाड़ी में ले जाकर इनके साथ क्या कहते हैं दुष्कर्म किया और उससे भी यदि उसका मन नहीं भरा तो वह जो है गुप्तांग को ब्लेड से पैखाना के द्वार तक गहराई रूप से काट दिया। जब इनके मम्मी पापा जगे और जब बच्ची नहीं मिली तो ये लोग व्याकुल हो गए, खोजने लगे। खोजने के क्रम में सारी रात तो खोजा। सुबह 5 बजे जब कुछ महिला सोच करने बांस की तरफ गई तो इस बच्ची को खून से लथपथ बेहोश अवस्था में पड़ी देखी। इसके बाद हवा करने पर इन लोगों को भी पता चला कि लोग भी गए, बच्ची को उठा करके लाया। बच्ची को उठाकर लाने के बाद ग्रामीण चिकित्सक से तत्काल इलाज कराने के बाद इन लोग को थाना भेजा गया। थाना उस बच्ची के भी साथ उनके पिताजी और एक आदमी और गए। वहाँ पर थाना में मौजूद जो पदाधिकारी थे उनसे सारी बात की जानकारी उन्हें दी गई।
लेकिन उनके द्वारा पूछा गया कि आपने किसी को देखा, किसी पर शक है? तो इधर से कहा गया कि सर ना हम किसी को देखे ना किसी पर हमारा शक है। तो कहा कि तब अज्ञात पर मतलब क्या करें हम? उनको कहा गया कि आप अज्ञात पर केस कीजिए, इनके बाद अनुसंधान में जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अज्ञात पर केस नहीं होगा। वहाँ से दुत्कार फटकार करके इनको भगा दिया गया। 27 तारीख को यह मासूम बच्ची के पिता उसको लेकर मेडिकल कॉलेज आए। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद चिकित्सक जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि पहले आप FIR की कॉपी इसमें लगाइए, लेकर के आइए, इसके बाद मेडिकल कॉलेज में आपकी बच्ची का इलाज हो पाएगा। वहाँ इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि गम्हरिया थाना अध्यक्ष महोदय इस मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटी इस पर संज्ञान नहीं लिए, और संज्ञान नहीं लेने के कारण मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं हो पाया। आज 25, 26, 27 आज 28 है। 28 तारीख तक में आज सुबह से मीडिया बंधु के कृपा से, वहाँ के जनप्रतिनिधि की कृपा से उस बच्ची को PHC सिंहेश्वर लाया गया। इसके बाद सिंहेश्वर में उनको देखने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे कार्य पर तैनात, उनको रेफर कर दिए सदर अस्पताल मधेपुरा। इसके बाद मधेपुरा उसको लाए, मधेपुरा में इमरजेंसी में पर्ची कटा करके उनको दिखाया गया। दिखाने के बाद डॉक्टर यहाँ से भी जो मैडम थी विभा रानी, यहाँ से उनको घटना हुआ था, क्या हुआ था? ये घटना है, जोर से बोलिएगा। ये घटना है 25 तारीख का रात 1 बजे जो है ना, हमारा पापा, हमारा लड़की 3 साल का है बच्ची, वो हमारा एक 7 साल का बहन, ये तीनों सोया था। उसके बाद 1 बजे हमारी बच्ची जो 3 साल का है उसको पेशाब लगा, तो हमारे पापा उसको पेशाब करवा के फिर सुला दिया। वो भी सो गया। लगभग 3 बजे जो हमारी बहन है 8 साल का, उसको आँख खुला तो वो देखा हमारा बच्ची नहीं है। फिर वो हल्ला करके सबको जगाया। फिर उसी टाइम से ढूंढने लगे सब। ढूंढते ढूंढते 5 बज गया। 5 बजे बसवारी में वो खून से लथपथ बेहोश हालत में मिला। फिर उसके बाद घर पे ले आए। घर पे ले आके उसको जाए बोलिए ना कि रिकॉर्ड हो पाए। फिर घर पे ले आके उसको नहला धुला के कपड़ा उपड़ा पिला के थोड़ा पूजा पटर का ऐसे वैसे करने लगा, तो सबको वैसे करने लगे। 2 घंटा उसमें टाइम ख़राब हो गया। 2 घंटा के बाद डॉक्टर आया, गांव का जो है लोकल डॉक्टर, वो आके थोड़ा टीका उका 1-2 लगवाया, 1-2 खराब गोली दिया। उसके बाद वो भी चला गया। 12-1 बज गया इसी में। 12-1 बजे के बाद जो है गम्हरिया थाना ले गए। वहाँ पर जो है गम्हरिया थाना गए तो वहाँ पर भी केस नहीं लिखा, वो भी होगा। फिर बोले उसको सब मेडिकल टेस्ट, वो बोला जब प्राइवेट में कर लो कुछ नहीं होगा। फिर हम वहाँ से घूर के आगे शाम हो गया ऐसे करते हैं। फिर उसके सुबह मेडिकल कॉलेज आए। मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे बोला पहले तुम्हारे थाना की रिपोर्ट लाओ तो मैं हम इसको भर्ती लेंगे। कभी इधर से उधर दौड़ा के ये भी शाम कर दिया। उसके बाद हम फिर घर चले गए, शाम हो गया था। फिर आज सुबह जो है सिंहेश्वर आए। सिंहेश्वर से वहाँ पे सब कुछ देख करके फिर यहाँ सदर अस्पताल में भेजा। तो आज DSP साहब आए तो केस लिए? हाँ, DSP साहब आया है तो फिर केस लिया है। यानी DSP साहब के आदेश पर ही हो पाया? हाँ, DSP साहब के आदेश पर भी हो पाया, नहीं तो पहले कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। यानी DSP साहब थे जो आज का आपकी सुनवाई हुई और आज आपका केस लॉन्च किया गया। हाँ। घर कहाँ है आपका? घर दुलार पिपरा ही। आपका क्या नाम है? ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवाज न्यूज़।